आज का हमारा पौधा है एलोवेरा का पौधा। साथियों, इसे घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीकन प्लांट है तथा प्राचीन काल से ही हम इस पौधे को आयुर्वेदिक पौधे के रूप में जानते हैं। साथियों, इस पौधे का आजकल कॉस्मेटिक उद्योग में ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। अतः साथियों, हमारे भारतवर्ष के किसान भाई इसकी विस्तृत खेती करना प्रारंभ कर दिए हैं। साथियों, जो हमारे किचन गार्डनिंग करने वाले भाई बहन हैं वो छत पर भी अपने इस पौधे को लगा लेते हैं। तो साथियों, इस पौधे की देखभाल कैसे की जाए ताकि ये पौधा अच्छे ढंग से ग्रोथ करे, तथा साथियों ये पौधा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको आप कैसे फेस करेंगे, इस वीडियो में मैं इसकी बात करूंगा। तथा साथियों, इसको एक बहुत ही पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके बताऊंगा। अगर आप उस फर्टिलाइज़र को अपने इन पौधों पर प्रयोग करते हैं तो साथियों आपके पौधे की पत्तियां लंबी होंगी, मोटी होंगी तथा दोस्तों जेल से लबालब भरी होंगी। साथ में इन पत्तियों की इस तरीके से चौड़ाई भी जो है काफ़ी बढ़ गई होगी तथा साथियों आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो साथियों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, एलोवेरा का पौधा एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा है। यह अपने पत्तियों में जेल के रूप में पानी रखता है, अतः इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। साथ में दोस्तों यह एक ऐसा पौधा है, इसको जो है अगर आपने अपने गार्डन में एक बार लगा लिया तो साथियों आपके गार्डन से ये फिर जाने वाला नहीं है। और साथियों यह इस प्रकार का पौधा है कि अगर यह रेगिस्तान में भी उगा हुआ है तो बड़े शान से अपना जीवन यापन करता रहता है। साथियों, अगर आपने इसे अपने टेरेस गार्डन में लगाए हुए हैं तो इसका कुछ उपयोग भी आपको जानना चाहिए। साथियों, इसकी पत्तियों का जेल जो है आप काट करके इस तरीके से आप काट लेंगे और इसका जो जेल निकलता है इसको जो है आप अपने फेस पर लगाएंगे। लेकिन आपको सावधानी ये बरतनी है कि जो सबसे पहले जो ऊपर से जो पीली पीली चीज़ निकलती है उसको आपको हटा देना है। उसके बाद फिर इस पत्तियों का जेल निकाल करके आप अपने फेस पर लगाएंगे तो आपके फेस की जो त्वचा है वो बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी लगने लगती है। तथा दोस्तों, अगर आप इस जेल को अपने बालों के ऊपर प्रयोग करते हैं तो साथियों आपके बाल जो है वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं तथा बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, जल्दी से झड़ के गिरते नहीं हैं। और एक उपयोग और है साथियों, अगर आपके हाथ पर या कहीं भी शरीर पे जल जाता है तो आप इसके पत्तियों का जेल जो है काट करके तुरंत लगाइए। वहाँ जहाँ जलन हो रही है वहाँ ठंडा हो जाएगा तथा साथियों इस पे छाला नहीं बनने देगा। इसकी खास बात यह है। साथियों, इसे जूस के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, जूस बना करके भी आप पी सकते हैं 48 घंटे के अंदर। तो साथियों, आपकी अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होने लगेगी। तो इस तरीके से साथियों कुछ इस तरीके के उपयोग हैं जो घरेलू हैं। अगर आपने अपने छत पर लगाया है तो इनको जानना आपको अति आवश्यक है। आइए साथियों, अब हम एलोवेरा के देखभाल की बात करते हैं कि आपने अपने छत पर अगर इसे लगाया है तो इसकी देखभाल कैसे करेंगे। साथियों, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो गमले का सिलेक्शन। गमले का सिलेक्शन आपको इस तरीके से करना है कि वह छिछला हो, लेकिन उसकी जो है एरिया जो है काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अगर आपने जो है छोटे गमले में लगा दिया साथियों, 8 इंची 10 इंची तक के गमले में लगा दिया तो जो इसके अंदर बेबी पप्स निकलते हैं फिर वो आपको कुछ काम करने के लिए इसमें जगह ही नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको साथियों इस तरह से जो है टब के रूप में कोई भी बर्तन जो आपके पास है या गमला है या जो कुछ भी है आप उसमें इसको लगाइए जिसका एरिया ये बड़ा हो। तो जब आप यहाँ लगाएंगे तो बेबी पप्स जो निकलेंगे वो दूर दूर निकलेंगे और साथियों फिर आपको और काम करने की में सुविधा होगी।
लेकिन साथियों जैसे हमने ये लगा रखा है, देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसके अंदर देखिए बेबी पप्स इतने ज़्यादा निकल गए कि इसमें कहीं हमको कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा है, हम इसमें काम कोई नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोई खाद देना चाहें या पानी देना चाहें तो साथियों इसमें भी हमको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो है आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसी तरीके से आपको गमला सेलेक्ट करना है इसका। दूसरी केयर टिप्स के रूप में आपको मैं मिट्टी के बारे में बताना चाहता हूं। साथियों इसको कोई विशेष प्रकार की मिट्टी नहीं चाहिए। आप जो मिट्टी अन्य पौधों के लिए बनाते हैं उसी तरीके से इसके लिए भी मिट्टी बनाएं, लेकिन शर्त यह है कि वह वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर वेल ड्रेन्ड नहीं है तो दोस्तों आपके पौधे के गमले की मिट्टी में जो है पानी रुक जाएगा, वह चिपचिपी हो जाएगी, सागी होगी, जिसकी वजह से आपके पौधों में फंगस लग सकती है। इसलिए दोस्तों आपको जो है मिट्टी इस तरीके से ही वेल ड्रेन लेनी है। अब आइए साथियों हम तीसरी केयर टिप्स की बात करते हैं। वह है दोस्तों पानी से संबंधित। आपको पानी इसमें कितना देना है, कैसे देना है। दोस्तों आपको इसमें पानी जो है बहुत कम देना है, क्योंकि यह ऑलरेडी अपने अंदर पानी कलेक्ट करके रखता है। अगर आपने गलती से भी ओवर वाटरिंग कर दिया साथियों तो आपके पौधे की जड़ों में फंगस लग जाएगी और फिर इसमें जो है कई प्रॉब्लम क्रिएट होना प्रारंभ हो जाएगी। तो साथियों उस प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी, अगर आपने ओवर वाटरिंग किया तो इस तरीके से ये जो देखिए पत्तियां हैं, ये इसके जो ये टिप्स हैं, ये तुरंत जो है जलना प्रारंभ हो जाती हैं और इस तरीके से जलने लगती हैं और पौधा फिर इस तरीके से अंदर तक सूखना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको जो है ओवर वाटरिंग बिल्कुल ही नहीं करनी है और आपको इतना भी कम पानी नहीं दे देना है कि इसकी पत्तियां जो है बिना पानी के ही सूखने लगें। साथियों यह एक ऐसा पौधा है कि आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसको मीडियम तथा ब्राइट सनलाइट चाहिए। और अगर आप इसको जो है ब्राइट सनलाइट और मीडियम सनलाइट देते हैं तो साथियों इसे आप अपने जो है बेडरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि यह पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है और जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो साथियों यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप ऐसी जगह पे इसको आप स्थापित करके इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर साथियों आपको इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराना है तो साथियों आपको इसको बाहर खुले में ही रखना होगा। अगर आप खुले में रखेंगे तो साथियों यह तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद बेबी पप्स निकालेगा तथा दोस्तों आपको जो है 1 से 2 से 4 पौधे बनाने में मदद मिलेगी और ग्रोथ भी इसकी अच्छी होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो, टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, उस समय आपको इस पौधे को सेमी शेड में एरिया में रखना है। नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी साथियों, वो प्रॉब्लम आ जाएगी इसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगेंगी। जैसे इस तरीके से देखिए ये पीली पड़ी हुई पत्ती है, इस तरीके से जो है इस धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो पीली हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसको दोपहर के समय में अगर सेमी शेड में रख देंगे तो बहुत अच्छा ढंग से ये ग्रोथ करता है। अब आइए साथियों इसको तापमान बहुत बढ़िया कहाँ से कहाँ तक चाहिए तो इसकी बात करते हैं। साथियों इसको 10 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री तक का तापमान अगर आपके यहाँ है तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। अगर तापमान ज़्यादा हुआ साथियों और धूप बहुत ज़्यादा हुई तो इसकी पत्तियों पर इस तरीके से देखिए जो है ये जो है स्पॉट बन जाते हैं काले काले। तो ये स्पॉट जो है साथियों ओवर वाटरिंग से भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा जब धूप हो जाती है तब भी इस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये पीली पड़ने लगती हैं। तो दोस्तों यह फंगस का शिकार होने लगता है। इसलिए साथियों आपको इस प्रॉब्लम से हटने के लिए सीधा सीधा आपको इन स्पॉट वाली पत्तियों को जहाँ तक है वहाँ से इस तरीके से कट करके निकाल देना है। तो इस स्पॉट को जो है आप ज़रूर निकाल दीजिए, यह फंगस की वजह से होता है। तो साथियों अगर आपने ओवर वाटरिंग किया तब भी फंगस नीचे जड़ में लगेगा और वो फैल जाएगा तो इसकी पत्तियों पर आ जाता है। अगर पत्तियों पे फंगस लगा तो साथियों इसकी जड़ में भी पहुंच सकता है। इसलिए आपको जो है तुरंत इसका उपचार यही है कि आप इसको काट करके हटा दें।
अब आइए साथियों इसके प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रोपोगेशन के लिए साथियों सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो इसके अंदर इस तरीके से बेबी पप निकलते हैं, आप इनको जो है इस तरीके से निकाल लीजिए और इनको फिर जो है आप जो है दूसरे गमले में लगा दीजिए। तो साथियों इस तरीके से आपका दूसरा पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10 बना सकते हैं। अब आइए साथियों इसमें आपको खाद कौन सी देनी है इसकी बात करते हैं। दोस्तों इसको जो है कोई खाद भी ऐसी विशेष नहीं चाहिए होती है। यह बहुत ही ढीठ पौधा है। ये बिना खाद के, बिना पानी के ही आपके गार्डन में अपना स्थान बनाए रखता है। लेकिन साथियों आपको खाद तो इसको देनी पड़ेगी। तो आप जो है 2 महीने के अंदर एक बार इसको कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं। और साथियों एक और मैं लिक्विड फर्टिलाइजर आपको बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल इंस्टेंट है। तो इसको बनाने के लिए आपको इस तरीके से किसी भी जग में आपको आधा लीटर पानी ले लेना है और आधा लीटर पानी लेने के बाद इस तरह से जो नींबू लेना है इसको आप काट लीजिए। काट करके जो है केवल आधा नींबू ही आपको इसमें इस तरीके से सीधे निचोड़ देना है। और निचोड़ने के बाद साथियों जो है बस इस पानी को जो है 250 ग्राम एक पौधे में और 250 ग्राम एक पौधे में दे दीजिए। क्योंकि देखिए इसमें स्पेस नहीं है, इसमें गुड़ाई भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये खाद जो है इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस तरीके से अगर हमने इसको इस तरीके से दे दिया, आधा लीटर यहाँ और साथियों फिर आधा लीटर हमने इसमें दे दिया इस तरीके से, तो साथियों जो है ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने पौधे को जो है बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। साथियों इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप 1 महीने में एक बार दे सकते हैं। तो साथियों इस पौधे के बारे में जो जानकारी, जो मैंने केयर टिप्स, जो प्रॉब्लम इसकी थी, कैसे आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तथा दोस्तों इसको कौन सी खाद देनी है, ये सारी बातें मैंने आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।